तो मुंबई आके वापस गए आपने? हाँ 3 महीने में। अब डिमोटिवेट हो गए? हाँ डिमोटिवेट। ये वर्सोवा की जो परिस्थिति देखने के बाद आपको सोचा कि ये नहीं, ये मेरे लिए नहीं है? हाँ शुरू में वैसा लगा, बट आई थिंक ताजमहल चाहिए। एक रेत का टीला था, एक रेत का टीला अलॉट हुआ था गवर्नमेंट से, तो रेत का टीला इन लोगों ने पूरा समतल किया है खुद से, हाथों से, कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था, तो इन लोग रेत भर भर के बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच दे मेड एवरीथिंग। मतलब तो जमीन का मतलब जमीन। यस मैंने तो मतलब काम भी किया, लाइक आई तो समहाउ जब भी काम होता था तो कई बार गर्मियों की छुट्टियों के आसपास होता था, तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं खाली होता था, तो जो वहाँ के जो दरवाजों के मिस्त्री हैं, पेंटर जो हैं, उनको पकड़ लेता था मैं कि मेरे को मेरे को भी दिहाड़ी पे लगा लो। हाँ मेरे को भी दिहाड़ी पे लगा लो, मैं 40 रुपए में ऑलराउंडर बन गया जीतू कुमार। 99.50 लोगों को मिल जाता है प्लेसमेंट, मैं उस 0.5% में हूँ जिनको जॉब नहीं मिलती है। सो ये बहुत एम्बैरेसिंग है कि तुम IIT गए और वहाँ पे तुम्हें जॉब नहीं लगी। कुछ एक बना के दिया उन्होंने, एक लेटर बना के दिया जिसमें लिखा था कि मीडिया फर्म है, उसमें मेरी जॉब लग गई है। वी डिडंट मेंशन कि हम लोग फिल्म्स बनाने वाले हैं या मम्मी डैडी। तो यार शर्म क्यों आते हैं इसमें? 3 bedroom हाउस, 1 single बैचलर, लेडीज। वेलकम टू होम रन। Okay, home run with housing. It's right there. Any normal anchor will get it correct in one shot. मैं तो थोड़ा स्टैमर किया, but फिर भी I got it right. जीतू कुमार, also known as कैसे जीतू? हाँ जीतू is fine. जीतू तो पेट नेम तो होगा ना? हाँ जी, हर कोई जितेंद्र बहुत लॉन्ग है। हाँ जितेंद्र किसी ने बुलाया नहीं आज तक। और फिर वो मेरे जमाना के that great जितेंद्र is also there ना, कि जितेंद्र ओनली पापा बुलाते हैं डांटने के वक्त। हाँ exactly. When he calls me up. यार बीवी। हाँ बीवी है नहीं। बीवी है नहीं? क्यों? नहीं हाँ देखो कब आती है। उम्र कितना होगा? उम्र तो हो गई है बट 30 तो हाँ 32 33 हो गया तो क्रॉस। हाँ वो वाला टाइम आ गया कि अभी डेंजर जोन में फंस गया। एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा अभी। सॉरी टू टेल यू। हाँ सो जीतू डिफिकल्ट। बट बचपन में क्या जेके क्या? नो जीतू हर कोई, मतलब पता नहीं उनको कहाँ से ये निकनेम हुआ करता था, बट स्कूल में भी पहले दिन ही पता चल जाता था सबको, पहले दिन से ही लोग जीतू बुलाते हैं, कभी किसी ने जितेंद्र तो नहीं बुलाया। हिंदुस्तान में टाइम नहीं है ना, जितेंद्र 2 घंटा जाएगा उसमें, डोंट माइंड। बट आई वांट टू टॉक अबाउट हाउसिंग फर्स्ट। को बचपन की यादें हैं ऑफ ओल्ड हाउसिंग या फर्स्ट हाउस की याद है? सब कुछ, मतलब घर को लेके तो बहुत सारी यादें हैं, मतलब वो 1 घंटा कम पड़ जाएगा, इतनी ज्यादा वो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सॉरी यार, चलो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है नहीं फिर तो पूरा दिन लगेगा। ओह माय गॉड। सो हाँ मतलब हाउसिंग के बारे में भी बहुत लंबी एक कहानी है और हाउस के बारे में भी बहुत लंबी कहानी है। आई थिंक घर जो है मैंने बहुत बचपन से, हाँ पहली जो याद है अगर है। हाँ नहीं वो पहली मेमोरी विदाउट थिंकिंग अगर मैं पूछा तो क्या याद है, कौन सी याद है? आई थिंक पहले एक जंगल में एक कमरा हुआ करता था और एक छप्पर हुआ करता था, हट। ये रामसे ब्रदर्स प्रोडक्शन हो गया। उसमें जॉइंट फैमिली रहती थी और कोई नहीं होता आसपास, खैरथल में। तो हम लोग कहीं मोहल्ले से निकल के ये लोग आ गए थे, पापा लोग शिफ्ट हुए थे और जॉइंट फैमिली थी, 2 भाई वाली फैमिली थी और एक पक्का मकान था और एक झोपड़ी थी जिसको छप्पर बोला करते थे। तो एक बहुत ही विविड मेमोरी है उस छप्पर में सोने की, और मुझे लगता है छप्पर फाड़ के हाँ कि इधर ये कुछ अजीब सा है। तो बहुत ब्रीफली था, लाइक इमीडिएटली वी स्टार्टेड, मतलब पापा और ताऊजी दोनों ही सिविल इंजीनियर हैं, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, तो उन सब ने मतलब बहुत जल्दी उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और 2 और पक्के कमरे बनाए। तो वो छप्पर वाली मेमोरी बहुत लाइक लिटरली 6-7 महीने की होगी, इतने में ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। एंड देन हाँ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि पहले घर बना जिसमें पेंट नहीं था, फिर वेट करते थे कि कब वो टाइम आएगा जब इन पे पेंट होगा। उस पॉइंट पे आपका एज क्या है? मेरा एज है 34 उस टाइम पे। उस पॉइंट पे आई थिंक 94-95 मस्ट बी 5 years old। और हाँ परफेक्ट याद है इसमें। हाँ मैं 90 बॉर्न हूँ एंड इट इज लाइक 94-95 के आसपास की बात है। तो ये मेमोरीज बहुत अच्छे से याद है मुझे ये सारी। तो आई थिंक जो ओवरऑल प्रोसेस है, पहले 2 कमरे बने 2 अलग अलग फैमिलीज के लिए, 2 अलग अलग फैमिलीज 2 अलग अलग कमरों में रहती थी। फिर वो 2 घर बने, लाइक एक ये घर रह गया, एक और घर बन गया, फिर 2 अलग अलग फैमिलीज, बंगला की जैसे। हाँ अभी बंगलो टाइप अभी मतलब उस पॉइंट पे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसमें तो पहली स्टेप है कमरे के बाद सो उन्होंने बेसिकली जो उन्होंने दिमाग में बंगलो सोचा था और वो आधा बना के छोड़ दिया कि ये उसमें दरवाजे नहीं लगे थे। ये मुंबई की कहानी है भाई। आप इंटीरियर्स को कुछ भी कर सकते हो। तो 2 कमरों में सिर्फ दरवाजे लगे थे, बाकी पूरा बंगलो टाइप बनाया था और उनमें कुछ भी सारा काम आधा छोड़ दिया था और वो बहुत लंबे टाइम तक था कि खर्च
सो वो धीरे-धीरे करेंगे एंड वो मुझे लगता है घर ऐसे मतलब स्मॉल टाउन में तो लोग ऐसे ही बनाते हैं। एक बार में तो अब बनने लगे हैं। तो इट्स Otherwise- EMI ऑफ बिल्डिंग। यस हाँ, वो हाँ। पूरा ऐसे ही चलता था कि हाँ 6-7 साल बाद वापस काम स्टार्ट करेंगे और फिर इसको कंप्लीट बंगलो बनाएंगे। तो आई थिंक अराउंड 2003 वो फिर कंप्लीट एक बंगलो बना और उसमें सब में दरवाजे वरवाजे लगे एंड तो ये सारी चीजें घर में जितने भी काम होते हैं दो बहुत बंगला? क्लोजली देखें। हाँ तो अलग-अलग? एक ताऊजी का हो गया जो हाँ, जॉइंट it's फैमिली पास में है, but अलग-अलग फिर है। बाजू में फिर बाद में पापा ने भी तो बनाया अपना। वो जमीन बहुत है ऑब्वियसली। हाँ सो इट्स लाइक गवर्नमेंट ने बहुत पहले दादाजी को अलॉट की थी। आई थिंक वो क्या अभी कौन सा लाइन बोलते हैं कि BPL जो होता है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे जो पुअर लाइन के अंडर आते हैं तो उनको बहुत कुछ जमीन सरकार ने अलॉट की थी तो वो जमीन डिस्ट्रीब्यूट हुई है भाई ये 255 एकड़। हाँ? बहुत ऐसा एक रेत का टीला था। हम्म, एक रेत का टीला अलॉट हुआ था गवर्नमेंट से। तो रेत का टीला इन लोगों ने पूरा समतल किया है खुद से हाथों से। कोई मशीन नहीं थी कुछ नहीं था तो इन लोग रेत भर भर के So basically from scratch they have हाँ, made everything. हाँ, मतलब तो- जमीन का मतलब Yes, जमीन, yes, yes, मट्टी बेसिकली, नथिंग एल्स। exactly. क्या तो बात है। आई थिंक मुझे वो मेमोरीज भी हैं कि आई थिंक कोई बुलडोजर होता नहीं था जो उस मैदान टीले तो को कैसे समतल करते करते थे। तो दे यूज्ड टू गेट लाइक जो तरपाल होती है जो मुंबई में बरसात के टाइम पे जो हाँ, बरसाती वो छतों पे लगाते top, हैं हाँ, वो टॉप जो हाँ। पन्नी का होता है तो हाँ। उस तरह की चीजों में रेत भरते थे और फिर उसको खींच तो के परिवार लेके खुद करते थे? हाँ 4-5 लोग लेके फिर उसको क्या बात खींचते थे और फिर उसको पूरा समतल किया और फिर उस पे पहली बार और एक दोनों कमरा सिविल बना। इंजीनियर्स थे ना? हाँ सो मतलब फुली इन्वॉल्व रहते थे। तो जो घर बनाने का जो प्रोसेस है आई थिंक मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता क्योंकि मैं इंजीनियर भी हूँ बट उधर मैंने पढ़ाई नहीं की। but इंजीनियर की लाइन से भी हाँ हो? हाँ मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है बट उसका कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से की नहीं बट जिस तरह से मैंने घर बनते हुए देखे हैं वो मेमोरीज अच्छी हैं कि कैसे दरवाजा लगता है, कैसे उसकी पॉलिश होती है, कैसे हिंजेस लगते हैं, कैसे फ्लोर पे स्लोप होना अमेरिकन चाहिए। जैसा परिवार की स्टोरी है। अमेरिका में डू इट योरसेल्फ कल्चर बहुत है Correct, वहाँ पे। हाँ, तो ये पीपल वैसा ही बिल्ड है। फ्रॉम स्क्रैच हाँ, लिटरली, हाँ। जैसा आपने बताया कि हाँ। लिटरली। मैंने तो मतलब काम भी किया लाइक आई तो समहाउ जब भी काम होता था तो कई बार गर्मियों की छुट्टियों के आसपास होता था तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं खाली होता था तो जो वहाँ के जो दरवाजों के मिस्त्री हैं, पेंटर जो हैं, उनको पकड़ लेता था मैं कि मेरे को मेरे को भी आप दिहाड़ी पे 7-8 लगा साल लो। का? हाँ मेरे को भी दिहाड़ी पे लगा लो, मैं 40 रुपए में per day ऑलराउंडर काम बन करूंगा। गया जीतू कुमार। हाँ? हाँ फिर वो जो पापा को पता चलता था तो डांटते थे कि ये क्या कर रहा है तू, क्यों? कि अरे ये सब पैसे वैसे मत कमा, अगर वो उसका टाइम आएगा कितना पैसा पढ़ाई में देता ध्यान दो। 40 रुपए पर डे। वाओ, क्या बात है यार, एंटरप्राइजिंग। तो हाँ मैंने ये सारे सच काम है किए यार? हुए। ये बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। Seven- सो आई नो द पॉलिश ऑफ ये जो दरवाजों पे पॉलिश बट होती एज है। क्या था? ये रहा होगा 11-12 साल। 11-12 11-12 साल एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, क्या बात है। 40 रुपीज अ डे डे और असिस्टेंट। असिस्टेंट। क्या बात है, फैंटास्टिक, क्या स्टोरी है। और फिर कंप्लीट 2003 पे, एट दिस पॉइंट यू आर 13-14। हाँ हाँ, और फिर प्रॉपर बंगला दोनों। हाँ आई थिंक 2003 तक एक ही घर पूरा हुआ था, कंप्लीट हुआ था। फिर आई थिंक 1-2 साल बाद ये लोग अलग हो गए। जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो सेपरेट फैमिलीज हो गई और फिर उन्होंने बाजू में एक और मकान और आप बनना स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट यूज्ड टू हो गया अभी इनकम्प्लीट घर। हाँ। तो अभी ये ऑलमोस्ट कि ये गलत है कि अभी ये परफेक्ट बनाया तो फिर क्या करेगा इसके साथ। एग्जैक्टली Yeah. तो आई थिंक लेकिन जो बगल वाला घर है जो पापा ने बनाया उसमें भी मतलब वो एक बार में कंप्लीट हुआ बट उसके बाद भी फिर रेनोवेशन चलता ही रहता है। वो अब जाके 2022-23 में उन्होंने वापस से रेनोवेट करके कुछ नई चीजें बनाई हैं एंड नाउ ही इज लाइक आई एम डन, दिस इज माय बट ये भी फाइनल एक टचेस। अच्छी पॉइंट है ना, फ्लैट्स अलग है, अपार्टमेंट्स अलग है, मगर जो जमीन से जो क्रिएट करते हैं बंगला या विला जो भी, दैट इज अ नेवर एंडिंग काम। हाँ बहुत अलग मेमोरीज हैं। वो पूरा काम प्रोसेस देखने वाली चीजें भी हैं एंड जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा होता है और जब आप मुंबई में आते हो तो आप डर जाते हो। माय गॉड, वो डर जाते हो कि इतना तो किचन है। मुंबई आके आपको क्या आपका सोच क्या था? हाँ तो ये जेल के जैसा दिखता है। हाँ आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक हो गया था जब मैं IIT गया तो वहाँ के जो हॉस्टल रूम्स थे। हाँ चलो लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। हमें आगे पीछे बहुत जाते हैं हम लोग। हाँ। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, बचपन की जो यादें हैं। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट एकेडमिक्स, बिकॉज मैंने सुना और रिसर्च भी किया कि यू आर एन IIT। हाँ I hate you यार, I hate you नहीं बनता है because इतने कम लोग, इतने होशियार लोग जो है पूरा हिंदुस्तान में, कितने होगा? I mean you tell us, ये एक कितने होगा IIT के कुल मिलके? हाँ हमारे 10,000? टाइम पे आई थिंक हाँ 6,000 सीटें होती हैं। 6,000 सीट, और ये वेस्ट करते हैं उसके बाद। जो मैं करने पाएगा तो ठीक है, किसी के पास कैपेसिटी नहीं है तो ठीक है, बट यू हैव वेस्टेड द सीट, यू आर नाउ एन एक्टर। क्या करे सर, रिटर्न द सीट। I wish I could, but हाँ
हाँ, वो तो ऑब्वियसली रिवाइंड अब बचपन 13-14 नॉर्मल स्कूल में जो भी, हाँ फिर आईआईटी। फिर आईआईटी। सो आईआईटी में जब पहली बार रूम्स देखे तो बहुत ही लाइक आई थिंक 7/10। खड़गपुर है। हाँ खड़गपुर, आई थिंक 7/10 के रूम्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, हम्म, और उसमें 2 लोग रहते अपना थे। सेट से भी छोटा इससे है छोटा, शायद। इसका हाफ, हाँ इसका हाफ, ये जैसे डोर है वहाँ पे, वहाँ जो कैमरा लगा हुआ हाँ है उस हाँ। जितना। तो सिंगल रूम है, डबल रूम है? इसमें 2 लोग रहते थे, हाँ तो एक चारपाई इधर, एक चारपाई इधर, तो हाँ। 2 लोग रहते थे। वाओ। एंड तो वहां से है ना, वो स्पेस वाला चला गया था कि अरे हाँ। हमें स्पेशियस घर। आपको टॉर्चर किया हाँ। ये कैसे नहीं, कर्मा है? वो लिटरली पहला कुछ नहीं, फिर बंगला, फिर वापस कुछ नहीं। जब हम लोग पहला दिन जो मेरा था, तो पापा मम्मी छोड़ने आए थे हाँ आईआईटी। हाँ तो हम लोग रिक्शे से जब एंटर किए, तो जो एक बिल्डिंग दिखाई दी, हाँ एंड पापा वाज लाइक कि ओह ये शायद अबंडन खंडर हैं हाँ ये शायद हाँ पुराने हॉस्टल होंगे कभी। हाँ हाँ। बाद में पता चला कि वो मेरा हॉस्टल Studies। अलॉट हुआ है। हाँ उसी में मुझे रहना है, जो हमें लग रहा था कि अबेंडन है, मतलब ये यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा अभी। वाओ। हाँ और बाद में पता चला कि उसमें से एक रूम मेरा है। हम्म। सो पापा का एक्सप्रेशन देखने वाला था उस टाइम पे, जैसे क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि ये तो खंडर है, बाद में आईआईटी पता में आ चला गया, आईआईटी में आके ये रूम बड़ी मिला है। कैंपस। हाँ मैंने वाज लाइक नहीं, अच्छा है रूम, अच्छा है, हाँ गुड। हाँ ही कवर्ड इट अप। बट हाँ, तो स्पेस वाला जो होता है ना, कि जो दिल्ली वाले लोगों को होता है कि हाँ हमारे घर, हमारे हाँ फ्लैट्स इतने हाँ। बड़े और इतना स्पेस, तो वो समहाउ चला गया था। बट स्टिल जब 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 तुम मुंबई आते हो, तो एक्चुअली बहुत छोटे फ्लैट्स होते हैं। मतलब रूम्स शायद उतने होते हैं जितने अपने घरों में किचन हुआ करते हैं, जहाँ नॉर्थ आई इंडिया। थिंक यू शुड डू एक आपके लाइफ में एक ऐसा कहानी भी करना चाहिए, Yes. जस्ट अबाउट दिस हार्ट अटैक जो आपको मिलते हैं सक्सेस के वजह से आपको और कम घर मिलते हैं। एग्जैक्टली। आई मीन कोरिलेशन बहुत फनी है। हाँ सो जब पहला जो मुंबई आते ही जो घर देखा, हम्म, और एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए था कि घर तो ठीक ठाक हो, हम्म, बट उस टाइम पे जो अपने बजट्स होते हैं, अपने जो फाइनेंसेस होते हैं, हम्म, उसके हिसाब से बहुत बजट क्या था, इफ यू डोंट माइंड? आई थिंक 4 लोग रहते थे, तो पर हेड इट वाज लाइक 8K टाइप्स। तो 32,000 में 32,000 35,000 टाइप रेंट था आपको, और कौन से 2012 के आसपास। एरिया? ये वर्सोवा था, वर्सोवा में। तो वर्सोवा था। 3 बेडरूम, नहीं, इट वाज 2 BHK फॉर 4 BHK। पीपल, हाँ, और 32,000 टाइप रेंट था। बैल्कनी और कुछ सेटिंग नहीं, है कुछ उसमें? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ 2 कमरे बस? हाँ, घुसते ही खत्म हो जाता है हाँ। वैसे वाला 2 कमरे। हाँ। और मोस्टली हम लोग, क्योंकि कमरे बहुत छोटे थे, तो मोस्टली हम लोग हॉल में ही सोते थे, क्योंकि शायद एसी भी हॉल में ही था, रूम्स में शायद एसी भी नहीं थे। वर्सोवा। वर्सोवा। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा धक्का लगा, मुझे लगा कि यार घर तो अच्छा होना चाहिए। फिर मैं 2-3 महीने रुक पाया, और फिर मैं छोड़ के चला गया कि यार ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कि आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए तुम्हें एक तो टैलेंट भी बहुत होना चाहिए, और तुम्हें पहले एक्टिंग सीख के आना चाहिए कहीं से, एंड देन यू शुड कम टू मुंबई। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे। तो मैं चला गया था, और मैं बैंगलोर जाके मैं जॉब करने लग गया। बट हमेशा से थॉट था कि वापस जाऊँगा, एंड होपफुली बेटर पैसे कमाऊँगा, एंड घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई आके वापस गए आपने? हाँ, 3 महीने में। अब डिमोटिवेट हो गए थे? हाँ, डिमोटिवेट ये हो गए। वर्सोवा की जो परिस्थिति देखने के बाद आपको सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है? हाँ, शुरू में वैसा लगा, हाँ। बट आई आपको थिंक ताजमहल चाहिए। हाँ, शुरू में कामयाबी के बाद, सफलता के बाद में वापस आएंगे। हाँ, तो ऐसे हाँ एम्स थे कि हाँ ऐसा हो गया। थैंकफुली। हाँ, बट शुरू में ऐसा लगा कि ये वर्सोवा क्या जगह है, बट आई थिंक बहुत दिया है उस जगह ने। ठीक है, तो आई थिंक पहला ऑफिस जो था TVF का आराम नगर में था, एंड वो भी मतलब काफ़ी छोटा ऑफिस था, छोटी जगह से शुरुआत की। तो वही आराम नगर से एक पुराना लंबा रिश्ता है बहुत सालों का, तो वहाँ से शुरुआत हुई और बहुत कुछ दिया उस जगह ने। एंड देन हाँ, लेकिन जब मैं वापस आया, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 मुंबई आने के बाद का है। वापस गया। फिर मैं वापस मुंबई आया। हाँ, आई थिंक आप बैंगलोर गए उसके बाद? हाँ, नौकरी पे, नौकरी। नॉर्मल कॉर्पोरेट हाँ, नौकरी मैं पे? सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैंने कंस्ट्रक्शन का कंपनी बैंगलोर ज्वाइन का किया। ब्रिजेस बहुत बढ़िया है, अपना जैसा नहीं है। दे ऑल आर स्टैंडिंग। हाँ, सो वहाँ पे तो बड़े अपार्टमेंट्स थे बैंगलोर में। तो हमेशा से मेरा था कि यार मुंबई में इस बार मैं अगर गया कभी तो अपार्टमेंट बेटर ढूंढना है। तो जब मैं वापस मुंबई आया, तो मेरे दिमाग में था कि क्योंकि अगर घर अच्छा नहीं हुआ तो शायद मैं टिक नहीं पाऊंगा, अगर घर अच्छा हुआ तो शायद मैं सस्टेन कर पाऊँ। एंड मैं घर ढूंढने निकला, तो उससे एक्चुअली हाउसिंग बहुत कनेक्टेड है। बजट था अभी? हाँ, अभी क्योंकि मैंने 2 जॉब्स करता था मैं। एक तो एक्टिंग करता था, एंड पार्ट टाइम मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था,
तो मैं ट्यूशंस? ट्यूशंस तो मैं बच्चों को पढ़ाता था जो हम्म। आईआईटी की तैयारी करते थे, उनको मैं वाओ, पढ़ाता था, तो वहाँ मेरी आईआईटी की वो नॉलेज महंगाई की बात है। हाँ, हाँ, तो मेरा था कि व्हाट इज द रेट फॉर द ट्यूशन सर? अ, पर पर्सन, पर बच्चा या pupil? उस टाइम पे आई हाँ, थिंक इट मस्ट बी 50-60 के इन 2013, क्या जो कि बहुत तू ज़्यादा एक्टिंग क्यों करता है यार? ये बहुत बढ़िया लाइन है। हाँ, तो वहाँ पे आई थिंक लाइक मैं 2 दिन पढ़ाता था ओनली, आई थिंक सैटरडे संडेज़, हम्म, तो पार्ट टाइम जॉब थी वो मेरी। हम्म, तो था कि वो पैसा वो है कि उससे मेरा अच्छा रेंट निकलेगा, हम्म, बाकी मैं एक्टिंग करता रहूँगा। हम्म, एक्टिंग वाली जो भी चीज़ें हैं वो मैनेज हो जाएँगी, हम्म, बट घर अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं निकला, बट एक्चुअली वो बजट भी कम था। ऐसा नहीं था कि वो हम्म, बजट भी बहुत ज़्यादा है और मैं यानी बड़ा घर अफ़ोर्ड कर पाऊँ हम्म। अंधेरी वेस्ट और साइड, अकेला? हाँ? अकेला, हाँ, हम्म, वो पॉसिबल नहीं था। देन देन ऐसे ही फेसबुक पे मैसेज आया कि अच्छा एक घर है, और मेरे कॉलेज के फ्रेंड का था, आईआईटी के हम्म। फ्रेंड का था, तो तू आके देख ले। और वो था अंधेरी ईस्ट, चांदीवली में, पवई के पास। चांदीवली? हाँ, पवई के ट्रैफिक पास। की? ओह माय हाँ। गॉड, बेटा नाम मत लेना, मेरे को हार्ट अटैक का फीलिंग होता है। हाँ, बहुत ट्रैफिक था, मैं पहुंचा और मुझे लगा कि यार ये कहाँ इसने बुला लिया। लेकिन जब मैं उस एरिया में घुसा, नाहर अमृत शक्ति करके एरिया है, हम्म, एंड लाइक वेरी गुड, लाइक बहुत ही अच्छा लगा। और जब मॉडर्नाइज्ड। हाँ, जब हाँ, मैंने पहली बार वो 2012-13 में वो फ्लैट देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ होम। हम्म, और समहाउ मुझे पता चला कि वहाँ पे जो तीनों लोग हैं, वो हाउसिंग में काम करते थे। हम्म, हाउसिंग नया-नया स्टार्ट हुआ था, और जो मेरे रूममेट होने वाले थे, हम्म, इट वाज़ गुड, ह्यूज 3 बीएचके, हम्म, और वहाँ पे मैं रहने वाला था। तो हम्म, जितने भी हाउसिंग के एम्प्लॉइज़ हैं, आफ्टर जो उनका ऑफ़िस था, वो सारे मेरे घर पे आए थे। हम हम्म, लोगों ने बहुत अच्छा उस टाइम पे कुक लगा रखा था, हम्म, और हाउसिंग वाली जनता वहाँ पे बहुत चिल करती थी। हम्म, तो मैं तब से लेके आज तक उसी घर में हूँ, हम्म। और उस घर में 3 बेडरूम्स? 3 बेडरूम्स। हाँ, और आप अकेला? नहीं, 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 उस टाइम पे वो रूममेट्स थे। हाउसिंग वाले, हाउसिंग वाले वो अभी भी है? नहीं, 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 अब कोई नहीं है। अब काइंड ऑफ अकेला हूँ मैं। तो यार शर्म क्यों आती है इसमें? 3 बेडरूम हाउस, 1 सिंगल बैचलर, लेडीज 34 35 तक अगर नहीं मिला विकेट तो आई फील कि डेंजर जोन में आ गया। हाँ, ये तो हाँ, है। ये हाँ, मुझे अब पता चला। पहले मुझे लग रहा था कि सब सही रहता है, हाँ, बट अब पता लगा कि हाँ, ये हाँ, काफ़ी डेंजर हाँ। ज़ोन है। डॉगी भी नहीं है? डॉगी भी नहीं है। क्या बातचीत के लिए क्या करते हैं आप? हाँ, दीवारें हैं। उफ, हाँ। ओल्ड मॉन्क है और दीवारें हैं। ओल्ड मंक इज मार्शल आर्ट्स। हाँ, तो 3 बेडरूम हाउस, दैट इज द प्रेजेंट हाउस। अब आप बहुत सक्सेस तो मिला अभी आई थिंक लास्ट 2-3 इयर्स में भी। हुँ। डू यू फील यू नीड टू मूव फ्रॉम हियर, या यही है? हाँ, हर साल या ये एक लकी भी है आपके लिए? कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि लकी हाउस है। हाँ, ये काफ़ी बाद का थॉट है कि हाँ, ऐसा लगने लग जाता है। हम्म। बट हर साल मन करता है कि यहाँ से निकलता हूँ और जहाँ पे काम है, वहाँ के आस-पास में तो घर लेता हूँ। ज्योग्राफी के इशू है इसमें, हाँ, ज्योग्राफी के इश्यूज़ हैं वो। नॉट एक्चुअल हाउस। हाँ, किसी दिन तुम 2-2 घंटे ट्रैफिक में फँसोगे, आने और जाने। तो तुम्हें लगता है कि यार कर लेते हैं शिफ्ट। हम्म। बट फिर मैं निकलता हूँ, फिर जैसे ही फिर वो तो धक्के फिर खाने पड़ते आवाज हैं। आपके सर में एक आवाज आती है ना, हाँ। मेट्रो हो जाएगी। जैसे ही तुम 2 ब्रोकर से बात करते हो, हाँ, और फिर तुम्हें लगता है कि यार ज़रूरत ये क्या काफी है? है। ज़रूरत क्या है? Yeah. रहने देते हैं। हाँ। एंड तो फिर मन नहीं करता। बाकी हर साल लगता है कि यहाँ चेंज करना चाहिए। पर अगर पैसा की इशू नहीं है, यू हैव टू मच मनी, तो वेयर वुड यू लाइक टू बी, और कैसे घर? आई थिंक टाउन एरिया बहुत पसंद है मुझे, जो मुंबई का टाउन साउथ एरिया। मुंबई? साउथ मुंबई। अरे यार वो लाल बत्ती कल्चर है वहाँ पे यार, ये पॉलिटिशियन लोग आते रहते हैं, अच्छा, ऐसा डोंट है क्या? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग यार। हाँ। ओह! बट मुझे वो पर एरिया आपको बहुत पसंद है। बंगलो पसंद है, शाहरुख खान की जैसा मन्नत वन्नत, या अमिताभ जी की जैसा प्रतीक्षा, या यू वांट समथिंग स्मॉल, यू 3 बेडरूम 5 बेडरूम, अगर पैसा की इशू नहीं है? हाँ, तो आई थिंक बंगलोज़ आर ऑलवेज़ नाइसर एंड बेटर। तो ऑब्वियसली दैट्स द नेक्स्ट स्टेप देन। नेक्स्ट और होपफुली आपका पहला स्टेप मुम भी वही था ना, बिकॉज यू आर हाँ, कमिंग फ्रॉम बंगलो था बंगलोज़, हाँ, तो आपकी कर्मा में, एंड इज कमिंग बैक टू द बंगलो एट सम पॉइंट हुँ, पॉसिबली। होपफुली। हाँ। तो हाँ, इट्स बेटर कि अगर बंगलो हो, बट अभी तो अपार्टमेंट्स में रहने की भी आदत पड़ गई है, एंड लाइक अगर बालकनीज़ अच्छी हों, तो इट्स फाइन, लाइक अपार्टमेंट्स भी चलेंगे। तो ये 3 बेडरूम में बालकनी भी है? हाँ, हाँ। मतलब वेरी लकी कि चारों तरफ बालकनी है, हम्म, एंड जो कि रेयर है हाँ। मुंबई में। तो सफोकेटिंग फीलिंग नहीं होता नहीं होता उसमें, है, हाँ, बिकॉज ऑल्सो यू आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे करेक्ट। ओपन जगह है। हुँ, आई मीन मुंबई के लिए वी डोंट इवन थिंक लाइक दैट यार। हाँ, ये अपना नॉर्मल सी तो नॉर्मल सी वैसा ही है, एक दीवार इधर एक दीवार उधर, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
Correct. यार ओके लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट द करियर यार. तो आप आईआईटी गया था, ऑब्वियसली वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड एट स्टडीज, फादर सिविल इंजीनियर, अंकल सिविल इंजीनियर. आईआईटी जाने के बाद ऑब्वियसली आपके ट्रैक था कॉर्पोरेट लाइफ एंड नॉर्मल कन्वेंशनल जॉब्स में. तो हुआ क्या, ये बदलाव कैसा हुआ, चेंज ऑफ ट्रैक? आई थिंक मैंने जो आईआईटी की तैयारी जो की थी वो हिंदी मीडियम में की थी. तो जब आईआईटी जाते हैं तो एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है पढ़ाई में भी. लैंग्वेज की? नहीं, पहली बात तो पढ़ाई में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि अगर हमने 12th की पढ़ाई यहाँ पे है तो आईआईटी में जो पढ़ाई हो रही है वो इस लेवल पे, तो बहुत मेजर एक जंप है. तो एक तो वही समझ में नहीं आता है, प्लस सब वहाँ पे ऑफ कोर्स सब इंग्लिश में है, तो एक लैंग्वेज का भी बैरियर है. बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे इंग्लिश आ रही होती तो भी मैं पढ़ाई समझ पाता, क्योंकि वो उसमें भी बहुत बड़ा जंप होता है. तो ओवरऑल एक अजीब से चंगुल में फंस गया था मैं कि लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रही है एंड पढ़ाई तो पहले लैंग्वेज समझ आए तो पढ़ाई समझ में आए. आईआईटी पहुंच गया. तो आईआईटी पहुंच के ये बड़ी एक समस्या मेरे पास हुई कि अच्छा पहले मैं लैंग्वेज सीखूं या पढ़ाई समझूं, तो वो टाइम ही नहीं मिला. एंड वो इतना जल्दी जाता ना टाइम वहाँ पे कि तुम्हें मौका ही नहीं मिला वो कवर अप करने का. एंड बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो मैं उन सारी आईआईटी में एक्टिविटीज क्या है? अरे क्योंकि खड़गपुर पूरा जंगल है, तो वहाँ पे आसपास कोई शहर नहीं, कुछ नहीं, कुछ अर्बन एक्टिविटी नहीं है, बाहर निकलते इस तो करते क्या? तो मजा के लिए क्या करते? अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक जो अपन क्या बोलते हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, ड्रामा हो गए और या म्यूजिक में लोग इन्वॉल्व होते हैं, या तो टाइम पास के लिए आपने बहुत सारी चीजें बनी हुई फंस गया थोड़ा. हाँ, तो मैंने ये एक्सप्लोर किया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा जब भी मैं प्लेस करता था या स्टेज पे होता था, तो वो सारी चीज़ें बड़ा मज़ा देती थी मुझे. एंड समहाउ फिर पूरे 4 साल का कोर्स होता है और चारों साल मैंने पढ़ाई से ज़्यादा प्लेस किए. तो इन द एंड इट मेड सेंस. हाँ, बट ऐसा सोचा नहीं था कि लाइक प्रोफेशनली आई विल परस्यू एक्टिंग और ऐसी चीज़ें. एक था बैक ऑफ द माइंड कि पहले पैसा कमा लेंगे यहाँ से निकलने के बाद, देन मन किया तो शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे. मिल गया. हाँ, अच्छा, तो ऐसा था कि हाँ शॉर्ट फिल्म्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देयर वाज नो कनेक्शन कि कैसे फिल्म्स में जाते हैं, कैसे इस प्रोफेशन को, इस चीज़ को प्रोफेशनली परस्यू करते हैं, उसका कोई आइडिया नहीं था. तो एक था कि हाँ मतलब फिल्म मेकिंग है, कुछ अगर तुम्हें कुछ फिल्म बनानी है तो उसमें कमर्शियल्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर तो थोड़ा पैसा कमा के शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, उसमें एक्टिंग करेंगे. और तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था. मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स की जो मतलब है, बेसिकली आप आलसी फिल्म मेकर बन जाता है फिर. हाँ, ये सोचता है कि मुझे 2 घंटे का फिल्म नहीं बनाना है, मेरे को 20 मिनट का फिल्म बनाना है, और फिर मैं घर जा सकता है. करेक्ट. ये भी सोच है या नहीं, ये बिल्कुल नहीं है. वो था मतलब बेसिकली बहुत इग्नोरेंट थे कि यहाँ पे कैसे फंक्शन होती है लाइफ, इस इंडस्ट्री में कैसे चलती है, या हम किससे मिलेंगे, तो वो कुछ पता नहीं था. तो अपने दिमाग में बुना हुआ एक एक थॉट था कि कैसे अगर करना हुआ लाइफ में, कभी एक्टिंग करनी हुई आगे जाके, तो क्या तरीका है. तो ये था कि हाँ पहले तो आपका शो रील होगा ये. हाँ, तो ऐसा हाँ हो सकता है कि कॉर्पोरेट जॉब करेंगे, उससे थोड़ा पैसा बनाएंगे, एंड देन क्योंकि कमर्शियल इन्वॉल्व होते हैं फिल्म मेकिंग में, तो मुझे नहीं लगता कि उतना पैसा मैं कॉर्पोरेट से बना पाऊंगा कि मैं एक बड़ी फिल्म बना पाऊं या कमर्शियल फिल्म बना पाऊं. बट तो छोटी फिल्म बनाएंगे, बजट इश्यूज थे, तो ये छोटी फिल्म बनाएंगे, देखेंगे. तो ये ऐसे ही कीड़ा था. हाँ, कॉलेज के टाइम पे बुना हुआ एक कीड़ा था. एंड समहाउ वैसे ही शुरू हुआ. हम लोगों ने यूट्यूब नया आया, जैसे ही कॉलेज से हम लोग निकले, यूट्यूब बहुत नई चीज थी, और वहां पे हमने ये एक्सप्लोर किया कि शॉर्ट वीडियोस हो सकते हैं. हमने मतलब ये पूरे टीवीएफ के 7-8 वायरल फीवर के जो लोग, हाँ, द वायरल फीवर के 7-8 लोग थे. एंड सब आपके बैचमेट्स? नहीं, एक्चुअली सब मेरे सीनियर थे. अच्छा, सब वहाँ पे मेरे सीनियर बड़े लोग बेसिकली. तो उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी यहाँ पे कि ये एक यूट्यूब है, यहाँ पे फनी वीडियोस बना के डाले जा सकते हैं, और पहले एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं. तो ये एम था कि अपना काम शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है लाइफ. तो ऐसे चीज़ें शुरू हुई. एंड वो शॉर्ट फिल्म से थी, बट फनी शॉर्ट फिल्म थी, जिनको स्केचेस बोलते थे, या अलग डेफिनेशन थी. स्केचेस, हाँ, स्किट या स्केचेस बोलना चालू किया. हाँ, तो वहां से शुरू हो गया, वहां से काम चालू हुआ. बट यू एग्जिट आईआईटी खड़गपुर, और आप नौकरी के पीछे जाते हैं या नहीं? मैंने तो वो कैंपस पे आते हैं ना. हाँ, तो वो कैंपस में लगते हैं, और मैं इतना नालायक था कि मतलब जॉब कैंपस वालों ने लिया ही नहीं, मेरी जॉब ही नहीं ली. हाँ. तो I thought कि 100% लोगों को मिलते हैं नौकरी. 100% बोला जाता है, लाइक 99.50 लोगों को मिल जाता है प्लेसमेंट. मैं उस 0.5% में हूँ जिनको जॉब नहीं मिलती है.
सो ये बहुत एम्बैरेसिंग है कि तुम आईआईटी गए और वहाँ पे तुम्हें जॉब नहीं लगी। तो आपको कैसा लगा फिर? बहुत ही आई थिंक वो सबसे टफ फेज हाँ। था लाइफ का, क्योंकि बहुत उम्मीदें होती हैं। जो हम्म। एक बच्चा आईआईटी में जाता है उससे बहुत उम्मीदें होती हैं, और उसकी अगर जॉब ना लगे तो वो काफ़ी डल फेज मैं कहूँगा लाइफ का, कि अरे यार अभी कैसे घर जाएं, कैसे यानी। पर समहाउ बताया घर वालों को कि अरे वहाँ से जॉब वॉब तो नहीं लग रही है। थोड़ा अप्लाई किया फिर हाँ, आपने? फिर मैं खुद से अप्लाई करता हूँ और देखते हैं कहाँ लगता है। तो फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर आता है उसमें मैंने खुद से अप्लाई की चीज़ें, और फिर वहाँ पे भी नहीं बैठ रहा था। Oh my देन God. वन ऑफ माय सीनियर्स बॉस ये फनी स्टोरी नहीं है, ये सैड स्टोरी है। अब म्यूजिक बाजा चालू कर, आई वांट सम सैड म्यूजिक। हारमोनियम नहीं ये प्लीज लगा देना ताकि पता चले कि ये सैड नहीं, हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग है। तो वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे, जो मतलब 1 साल सीनियर है। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो राइटर बनेंगे, और उन्होंने मुझे कुछ आइडिया दिया कि द वायरल फीवर करके एक चीज़ है, वहाँ पे मैं एज राइटर ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड तू भी चल, तू एक्टिंग कर लेना, एंड हम सब लोग लिखेंगे बनाएंगे, तो उसमें मिलेगा कुछ छोटा मोटा पार्ट तो कर लेंगे। तो एक्टिंग करेंगे, मैं लिखूंगा। तो वो एक आइडिया था, मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो शुरू में मैं बहुत रिलेक्टेंट था इस आइडिया के लिए कि यार मैं कैसे घर वालों को बोलूंगा कि मैं एक्टिंग के लिए जा रहा हूँ। बट समहाउ आप बताया? हाँ, जॉब ही नहीं थी, तो कुछ एक बना के दिया उन्होंने, एक लेटर बना के दिया जिसमें लिखा था कि मीडिया फर्म है, उसमें मेरी जॉब लग गई है। वी डिडंट मेंशन कि हम लोग फिल्म्स बनाने वाले हैं या मम्मी मतलब डैडी तो एक ऐसा हमने एक दिखाया उनको, हाँ ऑफिशियल लेटर एक बनाया, नौकरी मिल गई मीडिया फर्म हाँ, में, हाँ। और उस हिसाब से कुछ पैसे मिलेंगे, ये सैलरी है, जो कम सैलरी है बट स्टार्टिंग जॉब है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उस तरह से करके उन लोगों का भी था कि हाँ चलो कोई तो जॉब मिली है, और मैं भी कॉलेज से विदाउट जॉब बाहर निकल रहा था, तो एक खुशी थी। तो आते ही हमने जिस दिन मैं मुंबई लैंड किया, आई एम लकीएस्ट एक्टर कि उसी दिन मैंने अपना पहला वीडियो शूट किया। सो ये बहुत मुझे लगता है कि रेयर चीज़ है, ऐसा होता नहीं है। मतलब लोगों को बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं पहले रोल के लिए, या पहली बार कैमरा फेस करने के लिए इन दिस सिटी प्रोफेशनली। तो वो मेरे साथ पहले दिन ही हो गया। मतलब आई थिंक वो जो फ्रेंड हैं, जो सीनियर हैं, उनका नाम विश्वपति सरकार है, एंड ही इज़ लाइक वन ऑफ द टैलेंटेड राइटर्स इन द कंट्री राइट नाउ। सो उन्होंने एक स्केच लिख के रेडी रखा था, और पहले दिन ही हमने शूट किया। आपको कास्ट किया उसमें? हाँ, पहले दिन ही मुझे कास्ट किया, और पहले दिन ही मैंने मुंबई में कैमरा फेस किया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जैसा आपने पहले काम, वो पहले जो पगार जो आपने लेटर मम्मी डैडी को दिखाई, उसकी पगार और अभी जो आपकी कमाई है, कितना फर्क होगा उसमें? हाँ, है कि मतलब उस टाइम पे मैं अभी कितना कमाते हैं? नहीं, उस टाइम पे मैं 1 रूम अफोर्ड करने में सोचता था, आज 3 BHK अफोर्ड कर पा रहा हूँ, तो उतना डिफरेंस। और बाइंग या रेंटिंग? नहीं, रेंटिंग, अभी स्टिल ऑन रेंटिंग। ठीक है। अच्छा, वी आर डूइंग दिस लास्ट सेक्शन, वी हैव टू डू सर जी, वो उसमें बेसिकली वी आस्क यू क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप सुन के जवाब दो, सोचो मत। वुड यू रादर लिव इन अ क्वर्की आर्टसी अपार्टमेंट इन हार्ट ऑफ मुंबई, आपने कहा साउथ मुंबई आपको पसंद है, और अ पीसफुल बंगलो अवे फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ द सिटी? आपको थोड़ा सा डाइसी है, बट आई थिंक मुंबई बहुत पसंद है, तो फर्स्ट ऑप्शन। क्वर्की, बट ये छोटा है अपार्टमेंट, अच्छा, मगर सिटी के प्रॉपर अंदर, तो ऑब्वियसली आजू बाजू लोग हैं, वो सब लाइफ है, बट एंड नॉट अ बंगलो। आप बंगलो तो था आपके लाइफ में? हाँ, ये वही मैंने बोला कि बहुत डिफिकल्ट है, बट वो बंगलो बाहर हो जाएगा ना। अगर बंगलो मुंबई में होता तो मैं बंगलो चूज करता। ये तो ऑप्शन नहीं है भाई, यू कांट चेंज द क्वेश्चन, बिकॉज़ आई लव मुंबई, डोंट बी लाइक दैट, इट्स वेरी मीन यार। मेहनत करके हम लोग ने क्वेश्चन लिखा है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वन, वुड यू रादर हैव अ होम विद अ पर्सनल थिएटर फॉर प्राइवेट स्क्रीनिंग और वन विद लार्ज आउटडोर स्पेस फॉर पार्टीज एंड गैदरिंग? प्राइवेट स्क्रीनिंग, पर्सनल थिएटर, यार बड़ा बड़ा मकान है, उसके बाहर ऑब्वियसली बगीचा एंड यू कैन हैव पार्टीज। सेकंड ऑप्शन। तो सोशल एनिमल? हाँ, सोशल एनिमल नहीं हूँ, बट हाँ आई लाइक कि दोस्त लोग हों और चिल बेसिक। 34 ना, 44 पे आ जाओ। तो पहला ऑप्शन बेटर है। वुड यू रादर लिव क्लोज टू अ फिल्म स्टूडियो? हाँ, ये तो यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन द कोर्स ऑफ द कन्वर्सेशन। लिव क्लोजर टू फिल्म स्टूडियो इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस और हैव अ बिगर हाउस फर्दर अवे विद लॉन्गर कम्यूट? और आपने दोनों ट्राई किया इन अ सेंस। आई थिंक सेकंड वन, वो ही अब तक मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं दूर रहता हूँ, जहाँ पे सारे फिल्म इंडस्ट्री के काम होते हैं, जहाँ पे भी सेट्स लगते हैं, जहाँ पे भी सारे ऑफिसेज हैं, मैं उनसे काफ़ी दूर रहता हूँ। और मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं उन ऑफिसेज के पास चले जाऊँ, बट लगता है कि यार कम्यूट कर लेंगे। बट जो
खुला घर होना चाहिए और अच्छा वर्स्ट पॉइंट airy- की पैकअप होने के बाद सपोज पैकअप सारी चीजें हाँ। 7 बजे हो जाते हैं शाम को, हम्म, और फिर आपको लगता है कि 1-1.5 घंटे लगेगा अभी घर जाने में, हाँ तो उस पॉइंट पे यू मस्ट बी फीलिंग कि बॉस मैंने क्या किया। हाँ बस उसी टाइम पे लगता है, हम्म, अदरवाइज आई एम फाइन, हम्म। क्योंकि घर बेटर होना मेरा हमेशा से एम था। घर बेटर होना, हाँ। वेरी गुड पॉइंट। हम्म, या तो इसलिए ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ओके। वुड यू रादर डिजाइन योर ओन ड्रीम होम फ्रॉम स्क्रैच, और अगेन आपने आपके पापा और अंकल ने, आई थिंक ये है आपके डीएनए में, रिफ्लेक्टिंग योर स्टाइल, और मूव इनटू अ फुली फर्निश्ड ट्रेंडी प्लेस, सो डू इट योरसेल्फ। नो डू इट माई सेल्फ, Do it yourself. फर्स्ट ऑप्शन कि हाँ। हाँ खुद से बनाओ, काफी खुद से कॉन्फिडेंट सोचो। कॉन्फिडेंट भी है ना, बिकॉज आपने जैसा आई हाँ। थिंक शुरुआत में बताया, हाँ यू लर्नड एवरीथिंग इन अ वे करेक्ट बचपन में। हाँ, हाँ। तो फुली फर्निश में हाँ मतलब वैसा है कि हाँ कुछ चीजें तुम्हें नहीं पसंद आएंगी कि अरे यार ये ऐसा क्यों वापस है। वो एनीवे आप हाँ करने चेंज वाले करते हैं हो, उसके बाद। तो अपने हिसाब से करने ही वाले हो तो बेटर है कि स्क्रैच से आप स्टार्ट करो, उसमें ज्यादा फन भी है। ये एक्टिंग बंद कर, बिल्डर बन जाओ यार, देयर इज लॉट ऑफ मनी यार बिल्डर में। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, प्लीज, हम दोनों साथ में करेगा, डन है, लेट्स डू इट यार। ये कर लेते आप मेहनत भी करता है, काम भी करता है, टैलेंट भी है, और मैं आपको कंपनी देता। हैं। बिल्कुल। Alright, it's called Home Run with Housing. We have to stop because of time. JK is very busy. JK अभी JK I'm calling you. हाँ JK ठीक है? हाँ जी तो वो भी एक ब्रांड है इसलिए। What is on the hand? What is the next show या shoot? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं एंड अभी मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता, बट सब लोग ये पॉलिटिकल बात है, सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, ये बोत है but नहीं बात नहीं कर होपफुली सकते। आपको जल्दी हाँ। और भी सारी चीजें फीचर या TVF या फीचर OTT भी है, OTT भी है, दोनों दोनों इतना काम करते हैं कोशिश कर रहे हैं। और फिर भी रेंट पे। रेंट इज बेटर यार इन मुंबई। मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते, बट कंजूस। नहीं, क्या करेगा पैसा के साथ? हाँ ऊपर नहीं ले सकता पैसा। नहीं वो क्या बोलते हैं, फार्म हाउस बनाऊंगा ना यार, हाँ हाँ, Second home. कंट्री होम, जो सेकंड आपने होम, सजेस्ट सेकंड किया, होम। और अभी कहाँ वो पे भी तो कहाँ? खोलना है यार, बिल्डर भी तो बनना है, तो हाँ, उसके हम लिए दोनों पार्टनरशिप। इनिशियल हाँ, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए उसके definitely. लिए, तो उसके लिए बचा रहा है ना इन्वेस्टमेंट। कुमार एंड ब्रोचास। हाँ, बट इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा ना, नहीं शुरू में तो कुछ तो आपस में। सर मेरे पास पैसा तो नहीं है इस वक्त यार। उसके लिए किसी को मुंबई का वार्मथ और प्यार वो है, वो चाहिए तो मैं देता हूँ। हाँ, आप हाँ उससे दिल्ली का पैसा और अगर उससे काम जगह। चलेगा तो उससे बहुत अच्छी बात हाँ हो जाएगा। इन द वर्ड्स ऑफ द डेलीइट, हो जाएगा, हो जाएगा। डोंट वरी। JK, it's been a pleasure. Thank JK, I'm you. saying again, Jeetu ji, it's been a pleasure. Thank you so much. Thank Yeah.